अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रकृति नहीं करेगा। प्रकृति का काम मैं कितनी बार आज भी बोल चुका हूँ। प्रकृति, एक मिनट रिपीट करता हूँ, मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्म के भुगतान के लिए ही है, नए कर्म बनाने के लिए नहीं है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। समझ में आया कि नहीं हुआ है? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, कर्म का अंश नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आ गया जी? गोल गोल नहीं। ठीक। दूसरा, प्रतिष्ठित आत्मा सिर्फ कर्म करने का ही काम करते हैं, पुरुषार्थ करने का ही काम करते हैं, वो भुगतान करने का काम नहीं करते हैं। 100% कर्म को पुरुषार्थ करने का काम प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, प्रकृति नहीं। ये प्रकृति है। और आत्मा ये दोनों को प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश। समझ में आया? सूर्य नारायण ज्ञान प्रकाश देता है, उसमें हम दुनिया को समझ सकते हैं, या सुनो जी। मगर सूर्यनारायण नहीं कहता है कि ये पेड़ है, ये मकान है, ये पंखा है, वो नहीं बताता है, वो हम जानते हैं उनके प्रकाश में जी। समझे क्या नहीं जी? तो आत्मा की हाजिरी में राग द्वेष कौन करेगा? आत्मा करेगा, शरीर और मन करेगा। मतलब लाइव अहंकार राग द्वेष कर्म के बीज के स्वरूप में करेगा, और ये फिजिकल शरीर कर्मों की भुगतान के स्वरूप राग द्वेष करेगा। ये भी करेगा, मगर वो रिजल्ट के रूप में करेगा। और प्रतिष्ठित आत्मा करेगा वो चार्ज के रूप में करेगा। दोनों क्या है? अलग है। एक में चार्ज है, दूसरा में डिस्चार्ज है। और तीसरा आत्मा जो है वो स्वभाव है, वो अज्ञानी ज्ञानी सबको प्रकाश देता है बिना राग द्वेष। समझ में आया? वो चोर को भी प्रकाश देता है और साहूकार को भी प्रकाश देता है। जैसे सूर्यनारायण पॉकेट काटने वाले को भी प्रकाश देता है और दान देने वाले को भी प्रकाश देता है। प्रकाश की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बोलते नहीं है, आपके ना तो बोलो जी। ऐसे आत्मा का काम सिर्फ ज्ञान प्रकाश देना है, उनकी जिम्मेदारी शरीर क्या करती है, अपना अहंकार क्या करता है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर आत्मा की हाजिरी से अगर ये जीवित अहंकार कुछ भी राग द्वेष करेगा, इससे जो कर्म बनेगा वो वही आत्मा की हाजिरी में नेक्स्ट बर्थ में नए बॉडी के साथ डिस्चार्ज होगा। आत्मा वही का, बॉडी अलग, और संजोग भी, मगर संजोग कौन देगा? कोई देगा, क्योंकि बॉडी को मालूम नहीं है कल क्या करना है। मालूम है नहीं? बॉडी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म करने का साधन, और कर्मों की भुगतान के संजोग बनाने का भी साधन। वो तो विक्टिम्स है, सफर है। संजोग कुदरत बनाएगा, और कैसे बनाएगा? पिछले अवतार के कर्मों के अधीन, किसी की मर्जी के अधीन। स्वामी जी, एक चीज समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी हम सुनने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि ये सुनने का कर्म नहीं है, ये भुगतान है। ये समझ में नहीं आता है। अलग अलग ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो भुगतान कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो फिर सत्ता हमारी रहेगी। फिर आंखों से देखते हैं
तो ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर ऐसा बोल सकते हैं ना, हमारे पास चॉइस है, ये आंखों से देखते हैं, दोनों मारा मारी करेंगे, तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और दोनों प्रेम करेगा तो भी हम जिम्मेदार हैं? नहीं। देखने वाले तो हम हैं। मगर जो राग द्वेष से देखेंगे उसकी जिम्मेदारी आएगी। दोनों क्रिया की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे दूसरे व्यक्ति राग द्वेष करता है, उनकी जिम्मेदारी देखने वाले की नहीं है। ऐसे ये राग द्वेष करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी देखने वाले की नहीं है। अगर वो कुदरती रचना देखता है तो अगर मैंने किया, उनने किया, तो फिर राग द्वेष होगा, तो फिर नया कर्म बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सिद्धांत वही रिपीट करता हूँ, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है। कर्म अज्ञान से बनता है, भाव से बनता है। और मन वचन काया कभी कर्म या भाव नहीं कर सकता। बार बार कहूँगा कि मन वचन काया कर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मन वचन काया भाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बार बार कहूँगा। फिर भी आपका एग्जाम्पल मन वचन काया के ऊपर ही आएगा। ऐसा क्यों? एक ही बात को मैं बार बार बोलता हूँ कि मन वचन काया कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। वो कितनी बार मैंने बोला है? और फिर आपने एग्जाम्पल में शरीर ये करता है तो क्या कर्म नहीं है? मगर कर्म करने की सत्ता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब रहा? तो इसको हम लोग कर्म योनि क्यों बोलते हैं? फिर कर्म के भुगतान है। जो कर्म किया है उसके भुगतान की योनि, कर्म करने की नहीं, कर्म भुगतान की योनि। नरक लोग, देव लोग, पशु लोग, मनुष्य लोग, वो कर्मों के भुगतान की योनि, कर्म बनाने की नहीं।